बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उमैर खलील आपको गेट्स प्रिपरेशन एंटी टेस्ट एंड इवनिंग कोचिंग में वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा ऑनलाइन वीडियो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7। ठीक है, वो है चैप्टर नंबर आपके पास 7 थर्मो केमिस्ट्री। इसका लेक्चर 1 आज हम करेंगे इंशाल्लाह ताला स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहले इसका हम स्मार्ट सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, वो है क्या, जो कि इंशाल्लाह ताला हमने स्टडी करना है। अभी लेक्चर 1 में एक टॉपिक भी इसका डिस्कस करेंगे। तो वो जो टॉपिक नंबर है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया दैट इज़ 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैंने ज़ूम भी कर लिया। अब इसके नेम भी हैं। इसमें फर्स्ट जो आपके पास टॉपिक है 7.2 वगैरह में, आपके पास सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन आता है। फिर इसी तरह हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। ठीक है, सिमिलरली इंथैल्पी आपके पास हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ सबमिशन। और पेज नंबर भी आप ज़रूर देखिएगा 197 से 209 तक आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है। उसमें एग्जांपल्स वगैरह जो कुछ भी है इस पेज में ड्यूरेशन में, तो आपको वो करना पड़ेगा। इसी तरह एक्सरसाइज में, क्लास वर्क और होमवर्क में भी क्वेश्चन नंबर मेंशन किए हुए हैं बाकायदा, जिसमें एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप कुछ भी होगा तो वो आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्लास वर्क में क्वेश्चन 1 है, 2 है, इसके ऑप्शंस 1 2 3 5, क्वेश्चन 3 है 2 3 5, 6 4 एंड 5 है आपके पास। 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और होमवर्क में भी उन्होंने मेंशन किया क्वेश्चन 4 5 7 8 9 10 11 12। ये बेटा आप ज़रूर टेक्स्ट बुक में इनको टिक लगा लें, ये लाजमी करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, इसको हम मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। खैर, बिस्मिल्लाह करते हैं जी हम पहली नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और उस नेक्स्ट स्लाइड में हम बेसिक डेफिनेशन स्टडी करेंगे। जो टॉपिक है आज का चैप्टर 7 का दैट इज़ सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। ठीक है बेटा, तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सिस्टम। एक्चुअली सिस्टम है क्या। तो बेटा इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें कहा हुआ है एनी पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी या कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। या सिंपल वर्डिंग में वो कह रहा है एनी मटीरियल विच इज़ अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। यानी कि कोई भी ऐसा मटीरियल, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है। क्या है बेटा? अंडर ऑब्जर्वेशन है, या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम कहलाएगा। अभी इसकी हम बेसिक ये डेफिनेशन कर रहे हैं, आगे एग्जाम्पल के जरिए मजीद समझ आएगी आपको। तो बेटा क्या, यूनिवर्स में कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होगी, वो बेटा क्या होगी? वो आपका सिस्टम कहलाएगा। तो सराउंडिंग क्या है? तो बेटा यूनिवर्स में जो आप स्टडी कर रहे हैं ना, जिस पर एक्सपेरिमेंटली आप रिसर्च कर रहे हैं, वो तो आपका है सिस्टम। तो उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन होगा, ठीक है बेटा दोबारा सुन लें, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा सिस्टम के अलावा, वो आपका सराउंडिंग कहलाएगा। उसने डेफिनेशन में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अदर देन, व्हाट इज अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो सिस्टम के अलावा है वो सराउंडिंग कहलाता है। तो बेटा ये सिस्टम की और सराउंडिंग की बेसिक डेफिनेशन आप लोग नोट भी कर लें, बहुत आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार आ चुकी है। इसी तरह एक तीसरी चीज़ भी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सॉरी, दैट इज बाउंड्री। देखिएगा बेटा, तो बाउंड्री में व्हाट इज बाउंड्री, वो कह रहे हैं कि रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब ये क्या चीज़ है, यानी कि कोई भी ऐसी, देखिए ना, एक हमने चीज़ वो स्टडी की, जो कि स्टडी कर रहे हैं, सॉरी, वो स्टडी जो कर रहे हैं वो है सिस्टम, उसके इर्द गिर्द वाली चीज़ें क्या है? सराउंडिंग। तो इनके दरमियान जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है ना, उसको बाउंड्री कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये नोट कर लीजिएगा, रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंडिंग ऑफ द सिस्टम। जैसा कि मैं फिगर में अब दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ये रिएक्शन, कि आपके पास बेटा ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर ये सिस्टम जो रिएक्शन हो रहा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है, ये हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा सिस्टम है। ये जो रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये क्या बेटा? ये हमारा सिस्टम है। तो सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग इर्द गिर्द जो फ्लास्क आपको नजर आ रही है, जो इन्वायरमेंट है इसके इर्द गिर्द वाला, वो सारे का सारा क्या है? सराउंडिंग है। और एक देखिए, एक गोल सी आपको लाइन नजर आ रही है, ये बाउंड्री है जो कि सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम क्या है। क्या है सिस्टम बेटा?
विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन और कंसिडरेशन और स्टडी ये सिस्टम है, और इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी सराउंडिंग है, और जो इन दोनों को सेपरेट करती है वो क्या है बेटा? यस, बाउंड्री। अब देखिएगा हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। मज़ीद एग्जांपल्स में अगर आप गौर करें तो फर्स्ट आपको एग्जांपल यहाँ मेंशन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कन्फाइंड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन इज अ सिस्टम। अब वो यहाँ क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीजन गैस है ना सिलेंडर के अंदर मूवेबल पिस्टन में है, ठीक है, हमने एक सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस का 1 मोल रख दिया, तो वो जो ऑक्सीजन गैस है बाय इट्स सेल्फ गैस, वो बेटा क्या है? सिस्टम है। तो फिर सराउंडिंग क्या है? लिखा हुआ है कि सिलेंडर, वो पिस्टन और जितनी इर्द गिर्द वाली उसकी चीज़ें हैं सिलेंडर की, वो सारी की सारी क्या है? सराउंडिंग है। क्योंकि हम सिलेंडर को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं गैस को जो सिलेंडर के अंदर है। तो वो हमारा सिस्टम है गैस, ऑक्सीजन, और बाकी इर्द गिर्द वाली सारी चीज़ें, सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, वो सारी की सारी बेटा क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, अ कप ऑफ वाटर इन इज अ सिस्टम। जो कप ऑफ वाटर है, पानी का जो कप है वो सिस्टम है, यानी कि जो पानी है वहाँ, जो हमने गर्म पानी आजकल वैसे भी पिया करें कोविड की वजह से, ठीक है, तो वो जो वाटर है जो हम अंडर स्टडी है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारा स्टडी है, रिसर्च है, वो आपके पास, जिसके हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, जिसके हमने रिएक्शंस डिस्कस करने हैं, वो आपके पास क्या है बेटा? ये है आपके पास सिस्टम। लेकिन जो कप है, एयर जो इर्द गिर्द सराउंडिंग में है, टेबल है जहाँ पर ये कप पड़ा हुआ है, ये सराउंडिंग है। होप सो बेटा आपको सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये सारी एग्जांपल्स के साथ बहुत आसान टॉपिक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशंस आती हैं, ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्टेट फंक्शन। लेकिन स्टेट फंक्शंस की तरफ मूव करने से पहले ना हमें स्टेट ऑफ सिस्टम पता होना चाहिए कि स्टेट होती क्या है। व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम? ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम की, जो हम स्टडी कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है जो हमारे, उसकी जो कंडीशन होगी, जो उसकी हालत होगी, जो उस वक्त उसकी ज़ाहरी कंडीशन है, वो आपके पास क्या कहलाएगी? वो आपके पास स्टेट कहलाएगी उस सिस्टम की। मसलन कह रहा है स्टेट ऑफ द सिस्टम एक्चुअली इज डिस्क्राइब्ड बाय द सेट ऑफ वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। यानी कि कह रहे हैं कि जो सिस्टम स्टडी कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, उसका प्रेशर क्या है एक्सटर्नल, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, इंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, ये जो उसकी हालत है, ये जो उसकी स्टेट है इन वेरिएबल्स की, ये जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इसकी ये स्टेट है क्या इस वक्त, इन पैरामीटर्स में ये किस हालत में पाया, इसका टेम्परेचर क्या है, 10 है, 20 है, 50 है, क्या है, वॉल्यूम कितना है, 2 डेसीमीटर क्यूब है, 5 डेसीमीटर क्यूब है, ये सारी इसकी स्टेट्स कहलाती हैं। और आपको पता है ये वेरिएबल्स होते हैं, ये आप थर्ड चैप्टर में वेरिएबल्स पढ़ के भी आए हैं, स्टडी भी करके आए हैं, ठीक है बेटा। तो ये स्टेट्स दो हालतें हो सकती हैं। अब जब हम सिस्टम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, या तो स्टडी से पहले, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले उसकी क्या कंडीशन है, या एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसकी क्या कंडीशन। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक है इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, और एक आपके पास आएगी फाइनल स्टेट। तो पहले हम इनिशियल स्टेट को देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, और डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ऑफ द सिस्टम बिफोर अकरिंग एनी चेंज इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसने ये क्या कहा है कि जो पहली हालत है, वही जो मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले, अभी जो हमने रिसर्च उस पर करनी है, उस वक्त सिस्टम का क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, इसकी इनिशियल स्टेट्स कहलाएंगी। इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह फाइनल स्टेट क्या कहलाएगी? फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, एक एक्चुअली फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल को डिस्क्राइब कर रहा है ऑफ द सिस्टम आफ्टर चेंज हैपन्स इज कॉल्ड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी कि अब एक्सपेरिमेंट हो गया, हमने रिसर्च स्टार्ट कर दी, हीट किया सिस्टम को, ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या चेंज आया? पहले टेम्परेचर था 10, बाद में आया 20। तो पहले जो कंडीशन थी इसकी वो इनिशियल थी, इनिशियल टेम्परेचर था, बाद में अब चेंज के बाद, हीट करने के बाद जो टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर है, दैट इज फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है बेटा। तो दो ही वेरिएबल्स होते हैं आपके, उनके पास दो ही कंडीशंस हैं, एक इनिशियल, एक फाइनल, जिसको टी आई, टी एफ या T1 T2 फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी वेल नोन है, आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम की स्टेट्स होती हैं, इनिशियल स्टेट होती है और कौन सी होती है बेटा?
फाइनल। इनिशियल कौन सी है? जो स्टार्ट में है, विदाउट, बिफोर एनी चेंज, और फाइनल आफ्टर द चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की फर्दर कि सपोज वही करे कि एक बीकर है कंटेनिंग वाटर है उसके अंदर, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर लेट से जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये इसकी हालत क्या है? इसका टेम्परेचर ये T1 था, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेट है T1। जब हीट किया तो इसका टेम्परेचर बेटा लेट से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। तो जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ इसका टेम्परेचर, तो इस वक्त फिर ये इसकी जो कंडीशन हो गई है, चेंज हो गई है ना, हीट करने के बाद चेंज हो गई, तो ये फाइनल कंडीशन कहलाएगी, फाइनल स्टेट कहलाएगी। तो ये बात कर रहे हैं T1 इनिशियल स्टेट है, T2 फाइनल स्टेट है, और हम इसका चेंज ले सकते हैं, ठीक है बेटा। हम क्या ले सकते हैं? इसका चेंज ले सकते हैं। मसलन फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि इसमें कैलकुलेट किया हुआ है कि T2 30 डिग्री में से 10 डिग्री माइनस किया तो 20 आपके पास आंसर है। ये फॉर्मूला डेल्टा T से इसको प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेट फंक्शन। ये वही जो भी हम स्टडी कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। स्टेट फंक्शन है क्या? वो कह रहे हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। दो तरह की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। ये एक फर्दर हम टॉपिक में बाद में डिस्कस करेंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कह रहा होता है ये स्टेट फंक्शन, कह रहे कि अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच हैज सम डेफिनेट वैल्यूज फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ठीक है। दो चीज़ें, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, इसकी डेफिनेट वैल्यूज होंगी, वही इनिशियल वैल्यूज होंगी और फाइनल वैल्यूज होंगी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये लाजमी, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। अब ये क्या बात कर रहा है? ये वही बात कर रहा है कि स्टेट फंक्शन क्या है। ये ऐसी एक आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की कि जिसमें वेरिएबल की इनिशियल और फाइनल स्टेट आ जाती है। कोई ना कोई इनिशियल स्टेट है, कोई ना कोई चेंज होने के बाद फाइनल स्टेट है, लेकिन जो फाइनल स्टेट आई है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही कि भी किसके ज़रिए ये चेंज आया। ये चेंज, पहली कंडीशन अगर लेट से टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कैसे आया टेम्परेचर चेंज? ये पाथ किस तरह से चेंज लाया गया इस पर डिपेंड नहीं करती। ये अभी हम आगे एग्जाम्पल में इसको समझेंगे। इसको बहरहाल एज सच आपने डेफिनेशन को याद करना है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच हैज सम डेफिनेट वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज बेटा? इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज होती हैं, स्टेट्स होती हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट है कि ये चेंज लाया कैसे गया। अब आगे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि इस डेफिनेशन को हम कैसे समझेंगे। बहरहाल अभी इसकी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के, इसको बेटा हम हमेशा एक कैपिटल लेटर्स से प्रेजेंट करते हैं। कुछ जैसे कि नीचे आपको गिवन है, फिर आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, चेंज इन टेम्परेचर। देखें टेम्परेचर के इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन हो सकती है ना। T1 पहले था, T2 बाद में, थोड़ा इसमें चेंज भी ले आया जा सकता है, डेल्टा T। तो इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन है टेम्परेचर। इसी तरह इंथैल्पी, पहले हीट कंटेंट कुछ और थे, बाद में हीट कंटेंट कुछ और हुए, H2 माइनस H1 डेल्टा H हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये भी स्टेट फंक्शन है। देखें वॉल्यूम, हम अक्सर वॉल्यूम में चेंज डिस्कस कर रहे होते हैं, V2 माइनस V1, पहले वॉल्यूम क्या था, बाद में क्या है। तो बेटा ये भी क्या है? स्टेट फंक्शन है। इसी तरह चेंज इन इंटरनल एनर्जी E2 माइनस E1 ये भी ले सकते हैं। प्रेशर का चेंज, आप बल्कि थर्ड चैप्टर में वॉल्यूम का चेंज, प्रेशर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज सारा डिस्कस करके आए हुए हैं गैस लॉज में, ठीक है। तो ये आपके पास एक्चुअली क्या है? ये ऐसे वेरिएबल हैं जिनका चेंज लिया जा सकता है, जिनकी कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन भी हो सकती है और कोई ना कोई फाइनल कंडीशन भी हो सकती है, और इनका चेंज लिया जा सकता है, और ये इंडिपेंडेंट है पाथ, किस कैसे हम ये चेंज लेके आए, आगे एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। तो ये सारे वेरिएबल्स आपके पास क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पर बेटा ये डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है, जो कि एमसीक्यू में आता भी होता है। तो बेटा याद रखना है, वर्क और हीट, दोबारा बोलें, मेरे साथ बोलेंगे आप, वर्क एंड हीट। नहीं नहीं, आप बोले नहीं, दोबारा बोलें, वर्क एंड हीट। यस, ये स्टेट फंक्शंस नहीं है, इनका हम चेंज मेजर नहीं कर सकते, इनकी फाइनल या इनिशियल कंडीशन। हीट, देखिए बेटा, हीट हम प्रोवाइड करते हैं, और हीट के प्रोवाइड करने से हीट में चेंज नहीं आता। चेंज किस में आता है? टेम्परेचर में। टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो तो टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, और हीट की वजह से उसमें चेंज आया, ठीक। तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है ये, ठीक है बेटा। इसकी वजह से सिस्टम चेंज होता है। तो ये दो चीज़ें, वर्क एंड हीट, एमसीक्यू में आता है कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है।
और जो हैं ऊपर एग्जांपल्स में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे फर्दर इसी को हम समझते हैं। एग्जांपल जो मैंने बताए थे, डेफिनेशन कैसे समझनी है, तो बेटा देखिएगा, लेट अस सपोज हमारे पास वॉल्यूम है V1, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस V1 कहलाया। अब चेंज आया उसमें और फाइनल वॉल्यूम V2 बन गया, तो ये भी ठीक है, अभी चेंज आ गया और इसका चेंज हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया कि V2 माइनस V1 से हम मैयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब चेंज किस तरह से लाया जा सकता है, वॉल्यूम में चेंज कैसे कैसे आ सकता है, ये नोट करना आपने। पहला पॉइंट बेटा, हम टेम्परेचर चेंज करके वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम हीट करें, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पहले वॉल्यूम था V1, तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, हमने चार्ल्स लॉ में डिस्कस किया हुआ है। तो बेटा ये हम एक तो वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज करके, और दूसरा दूसरा क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करके, कि या तो हम टेम्परेचर को नहीं छेड़ते, ऐसा करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ याद होगा आपको कि बाहर से अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर हम कम कर दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो दो तरह से हम वॉल्यूम में चेंज लेके आ सकते हैं, एक क्या टेम्परेचर को चेंज करके, दूसरा क्या प्रेशर को चेंज करके। तो यही तो हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हैं। तरीका जो भी हो वॉल्यूम चेंज करने का, चाहे वो टेम्परेचर चेंज करने से हो, चाहे वो प्रेशर चेंज करने से हो, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आ गया, वॉल्यूम की इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आ गई, ठीक है, तो ये आपके पास स्टेट फंक्शन कहलाता है। वो भी बात कर रहा है कि एज वी इज अ स्टेट फंक्शन, डेल्टा विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और वे बाय विच द वॉल्यूम ऑफ गैस हैज बीन चेंज, इट विल जस्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। हमारा कंसर्न क्या है कि पहला वॉल्यूम क्या था और आखिरी वॉल्यूम क्या है, पहली कंडीशन क्या थी, आखिरी कंडीशन क्या है, पहली स्टेट क्या थी, दूसरी स्टेट क्या है। आई कैसे वो स्टेट में चेंज टेम्परेचर से या प्रेशर से, उससे कंसर्न नहीं है। ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, जैसा कि लेट्स से इनिशियल स्टेट में V1 है, फाइनल स्टेट में V2 नज़र आ रहा है। अगर प्रेशर हम कम कर दें ऊपर से तो वॉल्यूम बढ़ गया। या यही चेंज हम हीट से भी लेके आ सकते हैं कि अगर हीट करें, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम V1 से इंक्रीज होकर V2 हो जाएगा। तो बेटा होप सो आपको ये आसान टॉपिक था, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था, लेकिन आपको ये तीनों चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी थी। ऑब्वियसली हमने पहले सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस डिस्कस किया, क्या क्या हमारे पास है, हमने सिस्टम स्टडी किया, सराउंडिंग डिस्कस किया, एग्जांपल्स डिस्कस की, स्टेट्स डिस्कस की क्या होती हैं, फिर स्टेट फंक्शन डिस्कस किया, एग्जांपल डिस्कस की उसकी स्टेट फंक्शन की। होप सो बेटा आप को ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम ज़रूर मिलेंगे। होप इसको पढ़ के आएँ और एक्सरसाइज और टेक्स्ट बुक से इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। आपका टीचर उमैर खिल आपसे इजाज़त चाहता है फ्रॉम गेट्स प्रिपरेशंस। फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।